जमीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के जमीर में कौन झांकेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा जमीर की आवाज पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के जमीर का फैसला करने वाले? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63 नजरेसानी केस में रिमार्क्स। कहा, क्या जो रोज पार्टी तब्दील करते हैं वो जमीर की आवाज पर फैसला करते हैं या बेईमान है? जमीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हकायक पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Issa या Justice Masoor या any of the other judges. पाकिस्तान में जो जुडिशल निज़ाम है वैसे सही है, ऐसा ही चलना चाहिए, तो फिर over your dead body tell us. हम नहीं मानेंगे। अगर आप मानते हैं कि कुठाइयाँ है then you can't tell us कि अब नहीं तो कल। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। पहली बार जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के जमाने में उम्मीद नजर आ रही है। मुझे कोई मसला नहीं, इन दोनों जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, आइन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस छोड़ दें। अदालत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आर्टिकल 63 के फैसले में कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ा जा रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो उसे नाअहल ना करे। पार्टी सरबराह डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा? क्या फैसले में कहा गया है कि वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? अराकीन का वोट तक गिना ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा? विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A नजरेसानी अपील की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि नजरेसानी की मुखालिफत कौन कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं बानी पीटीआई का वकील हूं, मुझे केस का नोटिस ताहाल मौसूल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, जो वकला रह गए हैं उनके दलाइल कल सुनेंगे। नजरेसानी का दायरा बहुत महदूद होता है, आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदलिया को सिर्फ आईनी तरमीम के वक्त खतरा नजर आता है। आमिराना दौर में वकला को अदलिया खतरे में क्यों नजर नहीं आई? अदलिया हमेशा से पार्लियामेंट पर हमलावर हो रही है। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें? आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक ना करें? इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अपनों में टॉफियां बांटने को रोकने के लिए आईनी अदालत का कयाम चाहते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद का पीटीआई को मुझसे ज्यादा इल्म है। खूनी जिद्दोजहद नस्लों से करते आ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरखास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिखकर पुराना मौक़िफ़ दोहराया। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का आर्टिकल 63 नजरेसानी केस के बेंच में बैठने से इनकार। जजेस कमेटी में भी ना आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में नए बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। लाहौर के मॉल रोड पर बीनाई से महरूम अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस की जाने पेशकदमी। बैरियर्स हटा दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस गेट पर रोकने की कोशिश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुजाहिरीन पर सख्ती न करने की हिदायत। कहा, मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की बेहतरीन तर्जुमानी की, मसला फ़लस्तीन और इसराइली जारहियत पर भरपूर आवाज बुलंद की। पाकिस्तानी वफ़द ने इसराइली वजीर आजम की तकरीर शुरू होते ही वॉकआउट किया। वजीर आजम की तकरीर को दुनिया भर में मिसाली पजीराई मिली। वजीर आजम की आलमी सरबराहान से मुलाकातों में खारजा पॉलिसी को तक़वियत मिली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्जिमान नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की काफ लीग और ANP से मुलाकातें, आईनी अदालत के क़याम समेत आईनी तरामीम पर मुशावरत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, कोशिश है मीसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम हो। रात के अंधेरे में बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। रोजाना खबरों में रहने का ये भोंडा तरीका है। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पिलाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जानबूझकर लाहौर और रावलपिंडी जलसे में नहीं पहुंचे। उनको सूबे के अमनो अमान से कोई सरोकार नहीं। PTI के साथ बात करना वक्त का ज़िया है। PTI से अच्छा रवैया रखने की कोशिश की थी। मौलाना फजलुर रहमान PTI के सियासी मसीहा हैं। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता, 8 पैसे फी लीटर मजीद सस्ता। कीमत 247 रुपए 3 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी सस्ता। 1 जून से अब तक पेट्रोल 21 और डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। सितंबर में महंगाई हुकूमती अंदाजों से भी कम रिकॉर्ड। सालाना शरह 6.9% के सिंगल डिजिट पर आ गई। शहरी इलाकों में महंगाई देही इलाकों से ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह टमाटर 24%, सब्जियां 18% से जायद सस्ती हुई। आटा, दालें और फल भी सस्ते हुए। प्याज, आलू और अंडों की कीमतें बढ़ी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 14 रोज की तौसी। गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।